भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि हे भारत, संसार में जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ जाता है, तब तब धर्म की पुनर्स्थापना के लिए मैं अवतार लेता हूँ। द्वापर युग में क्षत्रियों की शक्ति बहुत बढ़ गई थी। वह अपने बल के अहंकार में देवताओं को भी ललकारने लगे थे। इसके अलावा हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष ने रूप बदलकर धरती पर जन्म लिया था, जिनका अंत करने के लिए भगवान विष्णु को स्वयं अवतार लेना था। इनके अलावा और भी कई कारण थे जिनके कारण भगवान को द्वापर के अंत में अवतार लेना पड़ा। नंबर 1, हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष का धरती पर जन्म। भगवान श्री कृष्ण का परम शत्रु कंस पूर्व जन्म में हिरण्यकश्यप था। भागवत पुराण के अनुसार भगवान विष्णु के द्वारपाल जय और विजय शाप के कारण बार बार असुर रूप में जन्म ले रहे थे। भगवान विष्णु ने इन्हें शाप से मुक्ति के लिए वरदान दिया था कि जब भी तुम जन्म लोगे तो तुम्हारी मृत्यु मेरे हाथों होगी और तुम्हारा उद्धार होगा। कंस ने धरती पर जन्म लेकर धरती पर हाहाकार मचा रखा था। इसके अत्याचार पूर्ण शासन से साधु संत कष्ट पा रहे थे। दूसरी ओर शिशुपाल, जो पूर्व जन्म में हिरण्याक्ष था, वह भी धरती पर आ चुका था। इन दोनों को मुक्ति प्रदान करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने भाद्रपद महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को अवतार लिया था। नंबर 2, राधा का शाप बना कृष्ण अवतार का कारण। ब्रह्म वैवर्त पुराण में एक कथा है कि एक बार देवी राधा श्री कृष्ण से रूठकर गोलोक से कहीं चली गई थी। अवसर का लाभ उठाकर राधा की सखी विरजा श्री कृष्ण के समीप आ गई। इसी बीच राधा का गोलोक में आगमन हुआ और उन्होंने विरजा को श्री कृष्ण के समीप देखकर दोनों को भला बुरा कहने लगी। विरजा वहां से तुरंत नदी रूप धारण करके चली गई। श्री कृष्ण पर नाराज होते हुए देवी राधा को देखकर सुदामा नाम के गोप से सहन नहीं हुआ और उन्होंने देवी राधा के क्रोध को शांत करने के लिए उन्हें समझाने का प्रयास किया, लेकिन इससे देवी राधा शांत होने की बजाय और उग्र हो गई। देवी राधा ने सुदामा को श्राप दे दिया कि वह असुर बनकर धरती पर चले जाए। सुदामा भी क्रोध पर नियंत्रण नहीं रख पाए और देवी राधा को श्राप दे दिया कि आप भी गोलोक से पृथ्वी पर चले जाए और कुछ समय तक आपको भी श्री कृष्ण से विरह का दुख भोगना पड़े। श्री कृष्ण ने देवी राधा को समझाया कि चिंता ना करे, यह पूर्व निर्धारित है कि आपको पृथ्वी पर अवतार लेना है। आपके साथ मैं भी पृथ्वी पर अवतार ग्रहण करूंगा, जिससे सुदामा का शाप भी फलेगा और हमारा साथ भी बना रहेगा। नंबर 3, नारद का श्राप। भागवत एवं शिव पुराण में एक कथा है कि नारद मुनि के रूप में एक बार विवाह करने की इच्छा उत्पन्न हुई। मोह में फंसे नारद मुनि भगवान विष्णु के पास हरि के समान रूप मांगने पहुंच गए। भगवान विष्णु ने ही नारद के अहंकार को तोड़ने के लिए सारी लीला रची थी और इसीलिए उन्होंने तथास्तु कह दिया। नारद मुनि विवाह की इच्छा से स्वयंवर में पहुंचे, लेकिन कन्या ने उनकी ओर देखा तक नहीं। निराश होकर नारद मुनि लौट रहे थे तो उन्होंने जेल में अपना प्रतिबिंब देखा। नारद मुनि का चेहरा बंदर के समान था। भगवान विष्णु पर क्रोधित होकर नारद मुनि वैकुंठ पहुंचे। नारद मुनि ने भगवान विष्णु से कहा कि आपने मुझे बंदर का रूप दिया है, जिसकी वजह से मेरा विवाह नहीं हो पाया। मैं जिस विरह वेदना को महसूस कर रहा हूँ, आप भी उस वेदना को महसूस करेंगे। नारद मुनि ने विष्णु भगवान को श्राप दे दिया कि आपको धरती पर अवतार लेना होगा और देवी लक्ष्मी से विरह का कष्ट भोगना पड़ेगा। नारद मुनि के इसी श्राप की वजह से भगवान विष्णु को रामा अवतार में देवी सीता का वियोग और कृष्ण अवतार में देवी राधा का वियोग सहना पड़ा। नंबर 4, कलयुग का आरंभ। ईश्वरीय विधान है कि सभी युग के अंत में भगवान का अवतार होता और वह धर्म की स्थापना करते हैं। इसके बाद चल रहा युग समाप्त होता है और नया युग आरंभ होता है। द्वापर में धरती महान योद्धाओं की शक्ति से दहल रही थी। जनसंख्या का भार भी काफी हो गया था। अगर उस युग के योद्धाओं का अंत नहीं होता तो धरती पर शक्ति का असंतुलन हो जाता। शक्ति के संतुलन और नए युग के आरंभ के लिए श्री कृष्ण ने अवतार धारण किया। महाभारत का महायुद्ध शक्ति के संतुलन और धर्म की स्थापना के लिए किया गया था, जिसकी पटकथा स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने लिखी थी। महायुद्ध से ही कलयुग के आगमन की आहट शुरू हो गई। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट में जरूर बताना और ऐसे ही मजेदार वीडियो देखने के लिए हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज को फॉलो करें।